पिता पुत्र के पवित्र रिश्ते को बेटे ने किया कलंकित। जायदाद में पिता ने हिस्सा देने से मना किया तो बड़े बेटे ने प्रेमिका संग मिलकर पिता की हत्या की। आरोपी बेटे व प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर किया हत्याकांड का खुलासा। थाना क्षेत्र निगोहा में 12 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम रामू रावत है, उनकी जो है डेड बॉडी एक बोरवेल में मिली है गिरी हुई। तत्काल मौके पर थाने की टीम ने निरीक्षण किया। जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल शव को बाहर निकालकर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया था। इसमें जो मृतक हैं उनकी पुत्री के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण केस था पूरी टीम के लिए, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा भी लग रहा था कि एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, पर इसमें 3 टीमें लगाई गई और घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो 2 अभियुक्त इस घटना को कारित करने में जिनकी संलिप्तता थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतक का बड़ा बेटा है धर्मेश और उसकी जो साथी है इसमें संगीता नाम की महिला, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जायदाद में हिस्सा न मिलने की भनक लगने पर बेटे ने प्रेमिका से पिता की बढ़ाई थी नजदीकियां। प्रेमिका से पिता की नजदीकियां बढ़वाकर जमीन हड़पने की रची थी साजिश। घटना वाली रात भी प्रेमिका को पिता के पास लेकर गया था बेटा, ये खुलासा किया है पुलिस ने। और मोटिव के तौर पे ये बात इसमें निकल कर आई है कि ये जो धर्मेश था, इसकी शादी अमेठी में, ये सबसे पहले तो काफ़ी सालों से, लगभग 20 साल से अपने पिता से अलग रह रहा है। इसकी शादी अमेठी में एक जगह तय हुई थी, जहां पर इसके ससुराली जनों के द्वारा, जो होने वाले थे उनके द्वारा ये पूछा गया कि इसको ज़मीन कितनी मिलेगी। इस पर इसके पिता के द्वारा मना कर दिया गया था कि इसको कोई भी ज़मीन नहीं दी जाएगी। ये बात इसके मन में बैठ गई थी। इसके पश्चात इसने योजनाबद्ध तरीके से ये जो महिला है संगीता, इसको आगे किया और इसने प्रयास किया कि इस महिला की नज़दीकियां अपने पिता के साथ बढ़ाई जाएं, ताकि भविष्य में नज़दीकी बढ़ने के बाद जो पूरी ज़मीन है वो इस संगीता के नाम पे कर लिया जाएगा और बाद में संगीता के साथ रह के सारी जो भूमि है वो अपने हिस्से में, अपने कब्जे में कर ली जाएगी। पिता के अपनी प्रेमिका से बनवाए थे अवैध संबंध। बेटे व प्रेमिका द्वारा जमीन नाम करने का दबाव बनाने पर पिता का दोनों से हुआ था झगड़े के बाद बेटे ने पिता को धक्का देकर बोरवेल में गिराने के बाद जलता हुआ पुआल बोरवेल में फेंककर पिता को था जलाया। घटना को अंजाम देने के बाद पिता का मोबाइल लेकर व कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर हो गया था फरार। डीसीपी साउथ ने हत्याकांड का सफल खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा भी की। डीसीपी केशव कुमार के कुशल मार्गदर्शन व एसीपी रजनीश वर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी व पुलिस टीम ने किया हत्याकांड का खुलासा। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए घटना वाली रात जो था, ये संगीता के साथ ट्यूबवेल पे पहुंचा अपने पिता के पास। वहां पर किसी बात को लेके, जमीन की बात को लेके दोनों में कहासुनी हो गई और इसने अपने पिता को जो बोरवेल है उसमें धकेल दिया। उसके बाद जो आग बगल में जल रही थी वो भी इसने बोरवेल के अंदर फेंक दिया था। इसके पास से जो अभियुक्त है धर्मेश, इसके पास से इसके पिता का जो मोबाइल फोन है वो बरामद हुआ है और उस दिन के बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो भी संकलन उनका किया गया है। उनको केस डायरी में संलग्न किया जाएगा और इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और आगे भी इनके विरुद्ध जो है और जो विवेचना है वो भी अच्छे तरीके से की जाएगी, ताकि इनको कठोर से कठोर कारावास। Honda Dream Series देखो